चित्रकूट गए थे, मंदाकिनी नदी में बेटे को नंदी की मिले हैं। पत्थर के स्नान करते वक्त तो नंदी जी को घर के मंदिर में रखें, यह पास की कोई मंदिर में रखें, क्योंकि उनकी पूजा विशेष होती है। हेमा पांडे ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप लोगों के लिए बता दूं। कुछ चीज़ें बहुत बहुत आवश्यक हैं जो लोग जानें, क्योंकि क्या है, देखिए, हम लोग सोचते हैं कि पूजा करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अटपटा सा लगेगा कई लोगों को तो, कि पूजा करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार वही पूजाएं आपके जीवन में अनंत क्लेश और समस्याएं ला सकती है अगर आप गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं तो। आप सच जानिए, मैं प्रमाणिक तौर पे कह सकता हूँ, जिनके घरों में सबसे सुखी घर बता देता हूँ कौन से होंगे, जिनके घरों में आज भी चित्रपट अर्थात भगवान के छाया चित्र की पूजा हो रही है, उनको देवताओं का दोष सबसे कम लगता है। जिनके घर में मूर्तियां हैं और अगर मूर्ति 6 इंच से बड़ी है तो दोष आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, मूर्ति नहीं है तो सबसे अच्छी बात है। तीसरी चीज़, मूर्ति है लेकिन अगर आपने उसके जो विधि है अष्टयाम पूजा अलग अलग तरह की उसको नहीं करेंगे तो आपको समस्याएं होंगी। तो मेरा कहने का कारण है किसका पूजन, कैसा पूजन, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अभी हेमा पांडे जी ने प्रश्न किया है नंदी जी के लिए, तो नंदी जी गृहस्थ के घर में नहीं रखे जाते। समझ लीजिए, नंदी जी घर में, गृहस्थ के घर में नहीं रखे जाते। अब आपको मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, आप वो बात भी समझें। अब लोग उसको माने नहीं माने ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है शास्त्र सम्मत आपसे बात कहने का। तो एक दर्शन में तो भगवान शिवलिंग, भगवान का जो शिवलिंग स्वरूप है, भगवान महादेव का जो शिवलिंग स्वरूप है जिसे शिव कहते हैं, वैसे तो वो भी घर के लिए नहीं है। आजकल कई सारे लोग हैं, बड़ी प्रचलित कर दिया है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि घर में शिवलिंग रखें। लेकिन आप विचार करके बताओ, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी के समय पे बहुत कम ऐसी जगह थी जहाँ शिवलिंग घर में होते थे। बाहर मंदिर में तो होते हैं, और उस समय बाकी भगवान होते थे, लेकिन ये क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो लोग बहुत समझदार लोग थे, उनका चिंतन बहुत अलग था। आजकल देखा देखी होड़ हो रही है और उस होड़ में बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। शिव लिंग का जो मतलब है, मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान महादेव के 2 रूप हैं, एक लिंगम और एक मूर्ति। मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिंगम की बात कर रहा हूँ। तो लिंगम का जो दर्शन है वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। उसे समझना, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो शिवलिंगम की जो स्थिति है, देखिए, भगवान जो है एकांतवासी है, क्योंकि जिसको निरंतर समाधि चाहिए उसको एकांत चाहिए, और हमारे जो गृहस्थ जीवन है उसमें एकांत कहाँ है? तो हम अपना स्वार्थ तो देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर का जो चिंतनीय स्वार्थ है, मतलब ये देखें कि वो कैसे खुश होगा। कल मैं कथा में बता रहा था कि राधा बाबा को जब श्री जी ने वो पूरा वृंदावन वहाँ प्रकट कर दिया, तो क्या हुआ, राधा जी क्या कह रही हैं सरिता से और सुखदेव जी से कि तुम अब कृष्ण कृष्ण मत रहा करो, क्योंकि कृष्ण कृष्ण सुनना मुझे पसंद है, लेकिन उनसे मुझे इतना प्रेम है कि मैं ये सोचती हूँ कि निरंतर मैं उनके लिए अच्छा सोचूं। तो उनको राधा राधा सुनना पसंद है, तो तुम राधा राधा कहा करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम ये भी देखेंगे हमारे देवी देवताओं के गुण धर्म कैसे हैं, उन्हें किन स्थितियों और परिस्थितियों को जानना समझना अच्छा लगता है। तो अगर मान लीजिए वो उस अवस्था में रहेंगे तो आपको सुख ज़्यादा देंगे, आपको आशीर्वाद ज़्यादा देंगे, और इस बात को आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसका नुकसान घरों में कई बार पूजा स्थलों की वजह से भी होने लगा है। तो नंदी घर में नहीं होने चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। आपने अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।